अस्सलाम वालेकुम। आज के दौर में सेहत सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग इस नेमत की कदर उस वक्त करते हैं जब ये हमसे छिनने लगती है। हम दिन रात मसरूफ़ ज़िंदगी रखते हैं, गैर मुतवाज़िन खुराक खाते हैं, नींद पूरी नहीं करते, ज़हनी दबाव में रहते हैं और फिर जब जिस्म हमें थकन, कमज़ोरी, सांस की तकलीफ, हार्मोनल मसाइल, गैर ज़रूरी बालों या बड़ी बीमारियों जैसे कैंसर के इब्तिदाई इशारे देता है, तो हम फ़ौरन महंगी दवाओं और इलाज की तरफ भागते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि अगर हम वक्त पर अपनी रोज़मर्रा आदतों को दुरुस्त कर लें तो बहुत सी बीमारियों से खुद को महफूज रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज साइंस भी ये मानती है कि बाज़ कुदरती चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं जो जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करके कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज के इम्कान को कम कर सकती हैं। और यही वजह है कि पुरानी हिकमत में ये बात बार बार दोहराई जाती है कि बाज़ औक़ात एक चुटकी किसी बड़ी बीमारी के खिलाफ ढाल बन सकती है। इसी तरह अगर हम गैर ज़रूरी बालों की बात करें तो ये मसला ख़ास तौर पर हार्मोनल अदम तवाज़ुन, गलत खुराक और जिस्म में फासिद मादों की ज़्यादती की वजह से पैदा होता है। जब हम बाजार के केमिकल क्रीमें इस्तेमाल करते हैं तो वक्ती तौर पर मसला छुप तो जाता है मगर जड़ से ख़त्म नहीं होता, जबकि कुदरती तरीके जिस्म को अंदर से साफ करते हैं और हार्मोन्स को मुतवाज़िन रखने में मदद देते हैं। इसी तरह प्याज, जिसे आम सब्जी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो दरअसल एक ताकतवर कुदरती दवा है। जब प्याज को तवे पर हल्का सा भूना जाता है तो इसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड्स एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी खुसूसियात मज़ीद फॉल हो जाती हैं जो जिस्म के मदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत बनाती हैं। यही वजह है कि पुराने ज़माने में सांस की बीमारियों, खांसी, दमा और सीने के मसाइल में प्याज का इस्तेमाल खास तौर पर किया जाता था। सांस की बीमारियां आज इसलिए भी आम हो रही हैं क्योंकि हम आलूदा फ़िज़ा, तंबाकू नोशी, मोबाइल और स्क्रीन के ज़्यादा इस्तेमाल और कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम का शिकार हो चुके हैं। लेकिन अगर हम अपने खुराक में कुदरती चीज़ें इस्तेमाल करें, गर्म ग़िज़ाएँ एतदाल में लें, सांस की मशक़ें करें और जिस्म को वक्त पर आराम दें तो ये बीमारियां जड़ से ख़त्म हो सकती हैं। सेहत बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने रोज़मर्रा मामलात पर नज़र डालनी चाहिए। क्या हम सुबह जागते ही मोबाइल देखते हैं या एक गिलास पानी पीते हैं? क्या हम नाश्ता छोड़ देते हैं या सही वक्त पर मुतवाज़िन ग़िज़ा लेते हैं? क्या हम दिन भर बैठे रहते हैं या जिस्म को हरकत देते हैं? ये छोटी छोटी आदतें मिलकर या तो हमें सेहतमंद बनाती हैं या आहिस्ता आहिस्ता बीमार। अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है कि हम कुदरती ग़िज़ा को तरजीह दें। सब्जियां, फल, दालें, साफ़ पानी और घर का बना हुआ खाना हमारे जिस्म को वो ताकत देता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ ज़हनी सेहत भी इतनी ही अहम है क्योंकि ज़हनी दबाव बराह रास्त जिस्मानी बीमारियों को जन्म देता है। जब इंसान हर वक्त परेशान रहता है तो इसका हार्मोनल सिस्टम मुतासिर होता है, मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है और बीमारियां हमलावर हो जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद को पुरसुकून रखने के लिए शुक्रगुजारी, मुनासिब सोच, मुस्बत सोच और सादा तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं। आज की वीडियो का मकसद आपको ये समझाना है कि सेहत कोई पेचीदा चीज़ नहीं बल्कि सादगी में ही असल शिफा है। अगर हम फितरत के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, जिस्म के इशारों को समझें और वक्त पर अपनी आदतें दुरुस्त करें तो ना सिर्फ हम कैंसर जैसी बीमारियों से बच सकेंगे बल्कि गैर ज़रूरी बालों, सांस के मसाइल, कमज़ोरी और दीगर आम बीमारियों से भी हमेशा के लिए निजात हासिल कर सकेंगे। याद रखिए कि सेहत अल्लाह की अमानत है और इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आज ही फैसला करें आप अपनी ज़िंदगी में छोटी मगर मुस्तकिल तब्दीलियां लाएंगे क्योंकि यही छोटी तब्दीलियां मुस्तकबिल में बड़ी बीमारियों से बचाव का सबब बन सकती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।